नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज देश के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा है। पूरा माहौल 3 रंगों में रंगा हुआ है। सभी आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाली हस्तियों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। लाल किले पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने सलामी कार्य का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उसे राष्ट्रीय सलामी दी गई। लाल किले की प्राचीर पर जब राष्ट्रीय ध्वज फहरा तो भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन ईस्टर्न फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। इस बार की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन से पहले सुबह राजघाट को पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 का संकल्प फिर दोहराया। कहा कि ये सिर्फ भाषण के शब्द नहीं, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता जताई और कहा कि आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारों को खोया है। पीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में देश उनके साथ खड़ा है। पीएम ने बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर कहा कि वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पड़ोसी देश सुख और शांति के रास्ते पर चलें, यही कामना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल कोड पर देश में चर्चा हो। समय की मांग है कि देश में सेक्युलर सिविल कोड हो ताकि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो सके। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। ये बात एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए मैं भय का वातावरण बनाना चाहता हूं। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन में लगे हैं। पीएम ने कहा कि वैश्विक समुदाय भारत को संकट ना समझे, बल्कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूरी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय पर आतंकवादी आकर देश में हमले करते थे, लेकिन अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और देश की युवा का सीना इससे गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को गंभीरता से लिया जाना जरूरी है और दोषियों में डर पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए जल्द जांच और सख्त सजा जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो वो मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी कृत्य करने वालों को सजा होती है तो वो खबर नहीं बनती। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल से पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि माई बाप कल्चर अब खत्म हो चुका है। आज सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है। पीएम ने कहा कि मैंने सपना देखा है कि 2047 विकसित भारत के सपने में सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार की दखल कम हो। जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव ना हो और सरकार का बिना कारण प्रभाव भी ना हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लाल किले से कहा जाता है कि देश के 18,000 गांव से समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तो पूरा भरोसा और मजबूत होता है। लाल किले से पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि रिफॉर्म का हमारा मार्ग आज ग्रोथ का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। सभी के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमने रिफॉर्म का मार्ग चुना। पीएम ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म के कारण आज विश्व के सबसे मजबूत बैंकों में हमारे बैंकों ने अपना स्थान बनाया। जब बैंकिंग मजबूत होती है तो अर्थव्यवस्था की ताकत भी बढ़ती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज का दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का उत्सव है, जो हमारे जीवन लोकतंत्र की आधारशिला है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है।
78वें स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। ये जवान उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लेह लद्दाख में बेहद कम ऑक्सीजन स्तर के साथ दुर्गम इलाकों में डटकर देश की सुरक्षा करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विकसित भारत के निर्माण में ईमानदारी से काम करने का संकल्प लेने की लोगों से अपील की। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों को आगे आना चाहिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा कि आजादी के अमृतकाल के लिए हम सभी संकल्पित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी आजादी के जश्न की खुशियां देखी गईं। पुजारियों ने मंदिर में विशेष आरती की और देश की समृद्धि की कामना की। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण किया और कहा कि पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में हम सभी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। यूपी विधानसभा भवन में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान का पूरे लखनऊ में प्रसारण किया गया। इस दौरान 52 सेकंड के लिए सभी चौराहों पर ट्रैफिक थम गया। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी और ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। छत्तीसगढ़ आजादी के जश्न में डूबा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आजादी की सालगिरह की लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। बिहार में भी आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में तिरंगा फहराकर लोगों को शुभकामनाएं दी। और फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे। रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है। फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो, जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना, वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे
सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बैंक ऑफ बड़ौदा की यूनिक पहल बॉब अर्थ। पेपरलेस हुआ बैंकिंग कामकाज सारा, मिल रहा डिजिटल बैंकिंग का सहारा। सोलर पैनल्स बिखेरें ब्रांचेस में उजियारा। बॉब अर्थ, समझे धरती की वर्थ। बैंक ऑफ बड़ौदा। सी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हर घर तिरंगा और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरों को और बताते हैं तेज रफ्तार से। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीरें भी देखते बनती हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर श्रीनगर स्थित लाल चौक को सुंदर तरीके से सजाया गया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त ने ध्वजारोहण किया। श्रीलंका के मदुरु स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत और श्रीलंका के सैनिकों ने संयुक्त रूप से योगाभ्यास किया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कांगो गणराज्य की सरकार और जनता को उनके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की आशा जताई। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए स्वर्गीय कैप्टन दीपक सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कल रात कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और न्याय की मांग की। इस दौरान अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ भी हुई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के मुताबिक बाहर से आए लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हंगामा किया और तोड़फोड़ की। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा है कि कृपया अफवाहें ना फैलाएं। हम हर चीज की जांच कर रहे हैं। तोड़फोड़ से जुड़ी घटना के बाद वहां मौजूद हर व्यक्ति से लगातार पूछताछ की जा रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया और राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप करने को कहा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए न्याय की मांग कर रहे मेडिकल छात्रों ने बंगाल के कई शहरों में देर रात प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का विषय था वुमेन रिक्लेम द नाइट। बंगाल के तमाम शहरों में मेडिकल स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को समाज के लगभग सभी वर्गों से भरपूर समर्थन मिला। कोलकाता के अस्पताल में हुई घटना के विरोध में दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकाला। इसके जरिए डॉक्टर्स ने मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में एसजीपीजीआई के द्वारा टैक्स कोर्ट तक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया। ये सभी महिला डॉक्टर्स से रेप मर्डर कांड में न्याय मांग रहे हैं।
बिहार के 5 जिलों में आज के लिए गोपालगंज, कैमूर और रोहतास, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। इस दौरान तेज आंधी के नुकसान की भी संभावना जताई गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, झारखंड, ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। जुलाई 2024 में भारत का माल और सेवाओं का कुल निर्यात $62.42 बिलियन रहने का अनुमान है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल 1 17 अगस्त से चालू होगा। हालांकि नियामक मंजूरियां मिलने के बाद शनिवार को यह ऑपरेशनल होगा। पीएम मोदी ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन से मुलाकात की। इस दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कंपनी की निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति जैव अर्थव्यवस्था से प्रेरित होगी। उन्होंने बताया कि भारत जैव विनिर्माण के मामले में एशिया प्रशांत में तीसरे और वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है। क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा है कि भारत की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज क्षमता वित्त वर्ष 2028 तक बढ़कर 6 गीगावाट होने की संभावना है। बढ़ोतरी की वजह पाइपलाइन में नए प्रोजेक्ट और उनको लागू करना है। एनएसई ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट में क्लेम की लिमिट में इजाफा किया है। निवेशक एक क्लेम में 35 लाख रुपए तक का हर्जाना मांग सकते हैं। अमेरिका में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में 3 साल से अधिक समय के निचले स्तर 2.9% पर आ गई। ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस ने भारत की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ पर रूट 247 रोड्स ऑफ इंडिया रिवोल्यूशंस अभियान शुरू किया। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो $5 अरब के वैल्यूएशन पर $340 मिलियन की नई फंडिंग जुटाने जा रही है। नई फंडिंग मार्स ग्रोथ एंड जर्नल कैटलिस्ट में $5 अरब के वैल्यूएशन पर जुटाई जाएगी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 70% की बढ़ोतरी के साथ 1,437 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को एक अन्य सांसद ने नस्लवादी होना बंद करने के लिए कहा। यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को गाजा से किसी भी शरणार्थी को नहीं लेना चाहिए। स्वतंत्र सांसद जली स्टेगल ने एक भाषण के दौरान दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी के नेता पीटर डटन की इस सप्ताह गाजा से शरणार्थियों के प्रतिबंधित करने के आह्वान की आलोचना की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार का दौरा किया, जहां विदेश मंत्री वांग यी ने म्यांमार के जुंटा नेता सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग के साथ गवर्नर हाउस में बैठक की। यूक्रेन और रूस के बीच जंग तेज होने के बीच भारतीय दूतावास ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बेलागोरोद, कुर्स्क और ब्रांस्क क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों को ये इलाका छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रतिज्ञा की कि उनका देश फिर कभी युद्ध में शामिल नहीं होगा। यह वादा जापान के सम्राट नारुहितो ने भी दोहराया। दोनों ने जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ के अवसर पर एक वार्षिक समारोह में ये बात कही, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। युद्ध की समाप्ति के लगभग 8 दशक बाद भी यह संघर्ष जापान और उसके पड़ोसियों, विशेषकर चीन और उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव का एक स्रोत बना हुआ है। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने जर्सी नंबर 16 किसी और को आवंटित नहीं करने का निर्णय लिया है। हॉकी इंडिया ने एक बयान में श्रीजेश को आधुनिक भारतीय हॉकी की सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत के ओलंपिक पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हर घर तिरंगा और
और देश के विकास में भागीदार बनते हुए आइए मिलकर एक मजबूत भारत की ओर यात्रा जारी रखें। आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं और आपके भविष्य की रक्षा करते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंडियाज प्रीमियर मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है, लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हर घर तिरंगा, उत्सव आजादी का, उत्सव मातृभूमि का, उत्सव लोकतंत्र का, उत्सव देश की माटी का, उत्सव तिरंगे का, उत्सव मां भारती का, उत्सव स्वतंत्र राष्ट्र का, उत्सव हमारी एकता का, उत्सव हमारी संस्कृति का, उत्सव हमारी विरासत का, उत्सव देश को सशक्त बनाने का। आइए मनाएं पर्व आजादी का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए बाकी खबरें भी पढ़ते हैं तेज रफ्तार से। हॉकी इंडिया ने दिग्गज गोलकीपर PR श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए सम्मानित किया और 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। विनेश फोगाट की रजत पदक दी जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने ठुकरा दिया है। विनेश फोगाट की याचिका खारिज किए जाने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ अन्य कानूनी विकल्प तलाश रहा है। आयोग ने कहा है कि वो विनेश फोगाट का मामला सुनने के लिए वचनबद्ध है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विरुद्ध विनेश फोगाट की याचिका खारिज करने संबंधी न्यायालय के फैसले पर आश्चर्य और निराशा जताई। ICC की ताजा रैंकिंग में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। शुभमन एक स्थान नीचे लुढ़ककर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शुभमन के बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली हैं, यानी शीर्ष 5 में भारत के 3 खिलाड़ी हैं। BCCI ने 2024 और 25 के अपने होम कैलेंडर में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार ग्वालियर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाली सीरीज के पहले मैच की मेजबानी दी गई है। आयरलैंड ने डबलिन में हुए T20 मुकाबले में श्रीलंका पर 7 रन की रोमांचक जीत दर्ज की। इस मैच में आयरलैंड के गेबी लुइस ने शतक लगाने में सफलता पाई। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड जूलियन अल्वारेज पहली बार एटलेटिको मैड्रिड फुटबॉल क्लब के साथ प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेते नजर आए। जूलियन 2030 तक एटलेटिको मैड्रिड के साथ खेलते नजर आएंगे। पेरिस ओलंपिक में फिलीपींस के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले कार्लोस यूलो की फिलीपींस वापस आने पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। यूलो के सम्मान में परेड निकाली गई। महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने स्वतंत्रता दिवस पर देश भर को एकता का संदेश दिया और आजादी की बधाई दी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी देशभक्ति के रस में डूबे दिखाई दिए। पूरे परिवार के साथ शाहरुख ने भारतीय झंडा फहराया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी गौरी, बेटा आर्यन और अब्राम भी मौजूद रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर देशभक्ति के भाव को जताती इंडियन आउटफिट में नजर आई। श्रद्धा ने हाथ में तिरंगे को पकड़े हुए उसे हवा में लहराया। श्रद्धा ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया और लिखा वंदे मातरम। एक्टर अनिल कपूर ने देश के लिए अपनी भक्ति भावना जताते हुए हाथ में तिरंगा लिए दौड़ लगाई और देश भर को 75वीं वर्षगांठ की बधाई दी। अनिल ने कैप्शन दिया कि सिर ऊंचा करके आगे बढ़ते हुए जय हिंद।
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने तिरंगे के आगे पोज देते हुए कैप्शन लिखा, हमारी आज़ादी के 75 साल का जश्न, दुनिया भर के सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिकेट टीम के नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने परिवार के साथ धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी एक झलक वायरल हुई तस्वीरों में देखने को मिली। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की ब्लॉकबस्टर स्त्री 2 के लिए नेशनल चेन्स में 2 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं। स्त्री 2 आज 35 करोड़ रुपए तक कलेक्शन कर सकती है। स्त्री 2 में एक्टर बॉलीवुड अक्षय कुमार का अहम किरदार होने वाला है। अक्षय कुमार खतरनाक राक्षस बनकर बड़े पर्दे पर खौफ फैलाने को तैयार हैं। अभिनेता महेश बाबू की पत्नी और अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर परिवार के साथ दर्शन के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लिया। बॉलीवुड के सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान और जावेद अख्तर पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन का ट्रेलर रिलीज हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आखिरकार अपनी मोस्ट अवेटेड निर्देशित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर शेयर कर दिया है। इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज होते ही छा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर इमरजेंसी के ट्रेलर को तरह तरह के रिव्यू मिल रहे हैं। फिल्मों के बाद अब अनन्या पांडे ओटीटी पर कदम रखने जा रही हैं। करण जौहर एक्ट्रेस को कॉल मी बे नाम की सीरीज के साथ ओटीटी पर लॉन्च कर रहे हैं। एरॉन टेलर जॉनसन की आगामी फिल्म क्रावेन द हंटर के निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया। ये दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मद्रास हाईकोर्ट ने चियान विक्रम की स्टारर फिल्म तंगालान की थिएटर रिलीज को मंजूरी दे दी है। निर्माता की ओर से 1 करोड़ की राशि जमा करने के बाद ये मंजूरी मिली है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप आगे देखिए मिड डे प्राइम। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमारा संविधान आदर्श संविधान कैसे बना? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसने बनाया? हमारा संविधान। क्या है भारत के संविधान की विशेषताएं? संविधान में संशोधन के लिए क्या है प्रावधान? देखिए भारतीय संविधान की पूरी कहानी। लोकतंत्र का आधार हमारा संविधान, सिर्फ डीडी न्यूज पर। गीतों में, गानों में, तरन्नुम में, तरानों में उस हर शख्स को अपनी मिट्टी पर, अपनी मातृभूमि पर शहीद होते हुए देखा है हमने। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हर घर तिरंगा, उत्सव आजादी का, उत्सव मातृभूमि का, उत्सव लोकतंत्र का, उत्सव देश की माटी का, उत्सव तिरंगे का, उत्सव मां भारती का, उत्सव स्वतंत्र राष्ट्र का, उत्सव हमारी एकता का, उत्सव हमारी संस्कृति का, उत्सव हमारी विरासत का, उत्सव देश को सशक्त बनाने का। आइए मनाएं पर्व आजादी का। जग को नए पथ देंगे, आशा से भर देंगे, हम सूरज नया लाएंगे। जग को नए पथ देंगे, आशा से भर देंगे, हम सूरज नया लाएंगे। जीवन रस भर देंगे, नए सबको पर देंगे, नई उड़ानों पर जाएंगे। नई रीति नई प्रीति देंगे, नई शक्ति नई रीति नई प्रीति देंगे, नई शक्ति हम
साथ लेंगे, जैसे सूरज देता है ज्योति हम यूं आगे बढ़ेंगे, पीछे छूटे ना कोई, हम साथ सबके चलेंगे, जागेगी शक्ति सोई। हर बार हम पार करेंगे, हर मुश्किल हर मंजिल हम जीत लेंगे, हम सबको यूं साथ लेंगे, जैसे सागर देता है मोती भारत। नमस्कार, 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किस तरह से एक सशक्त विकसित राष्ट्र का आह्वान किया, राष्ट्र प्रथम का संदेश